नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, उभरते भारत की आवाज़। मेरे यानी पत्रकार आदित्य के साथ। साथियों, लगातार किसानों का जो है मील पे प्रदर्शन चल रहा, गन्ने को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कारण ये है कि किसानों का मीलों द्वारा समय से भुगतान ना कराया जाना। इसको लेकर पहले भी किसान ने तहसील के ऊपर धरना दिया था, मिलों के ऊपर लगातार धरना दिया है। उधर आप शामली में बजाज शुगर मिल के ऊपर भी धरना दिया था किसानों ने, लेकिन उसी को मद्देनज़र रखते हुए किसानों ने आज शामली में जो शुगर मिल है उसी के परिसर में भूख हड़ताल करी रखी है पिछले 4 दिनों से। आइए जानते हैं किसानों की क्या क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल करी हुई है। आपका नाम? प्रभात मलिक। तो प्रभात जी, आप ये बताइए क्या क्या मांगे है किसान की, किन चीज़ों को लेकर किसानों ने धरना रखा हुआ है यहाँ पे? देखिए जी, मांग तो सबसे पहले ही है हमारा गन्ना भुगतान हो। हमने डीएम साहब को विज्ञापन दिया था, मिल मालिकों को विज्ञापन दिया था। भाई हम शामली मिल में, इसमें फैक्ट्री में, मतलब कोल्लू का मस है, इस कोल्लू में हम गन्ना नहीं गिरना चाहते। और हमने कहा कि हमारे सेंटर बदल कर दूसरे मिल को ट्रांसफ़र करे जा। एक हमने तीसरी हमारी जो मांग थी, 14 दिन का हमें गारंटी दे, हम गन्ना भुगतान करेंगे। इन तीनों मांग पे आवे मिल मालिक, लेकिन हम पर्सन कुछ और करें, वे उत्तर कुछ और दे। हम पर्सन कोई करे, वे उत्तर कोई और दे। यानी कि हमें समझ नहीं पा रहे या हम उन्हें नहीं समझ पा रहे। तो ये मेन कारण है। कितने दिन आपको यहाँ पे हो गए हैं भूख हड़ताल करते हुए किसानों को? 53 दिन तो धरना प्रदर्शन को हो गया निश्चितकालीन, और आज चौथा दिन हमें भूख हड़ताल को है। हम 5 आदमी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। तो सर, ये अभी जैसे आप भूख हड़ताल पे बैठे हो 4-5 दिन से, तो सरकार या प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आपके पास कोई आया है इन सब मुद्दों को लेकर बात करने के लिए? अभी तक सरकार या प्रशासन के ऊपर कोई अभी फैसला नहीं आया है? देखिए, आवे हैं प्रशासन के लोग, आवे हैं, बस नाम लिख कर ले जाओ। कोतवाल साहब आए थे, नाम लिख कर ले गए अपनी डायरी में, भाई क्या क्या नाम है, अपना सब पता बताओ, एड्रेस बताओ। दूसरे डॉक्टर की टीम आती है, सुबह शाम दोनों टाइम आवे, चेकअप करे और अपना चली जा। वैसा कोई जो जैसे जिस तरीके से आना चाहिए था ऐसे नहीं आ रहे। तो अभी बताया जा रहा है। दूसरी बात, एक बात बताइए कि शामली जो मिल है इसी से लेकर आपको दिक्कत है या और भी कोई मिल है? क्योंकि और कौन कौन से मिल है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है? बाबा जी, आप बताइए। तीनों मिलों को दिक्कत है। तीनों में कौन कौन से मिल आ रहे हैं? खाना भवन भी है, ऊन भी है, और शामली भी है। शामली, तो इनको यहाँ पे भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया इससे पहले? हाँ, ऊन में चल रहा है खूब, बहुत तकड़ी पंचायत हो रही, महापंचायत हो रही वहाँ। तो बताया जा रहा है कि ऊन में जो वहाँ पे किसानों का एक महापंचायत हो रही है इसी को लेकर कि किसानों का मिलों द्वारा समय पे भुगतान कराया जाए। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जब बीजेपी सरकार आई थी उसमें भी तो सरकार ने आपसे वादा किया था किसानों से कि 14 दिन में पेमेंट दे दिया जाएगा। उस पर अभी तक जैसे सरकार है उसमें कितने दिन, अभी मिनिमम कितने दिन में आ रहा है पेमेंट? मिनिमम का तो हमें पता नहीं जी, 2 महीने का पेमेंट आया। कितने दिन में आया? 2 महीने? पहले साल का आया। और इन्होंने 14 दिन की गारंटी दी थी। 14 दिन में तो ये 14 दिन क्या 14 महीने हो लिए, लेकिन अपनी इस पर जो अपने शर्त टिकी थी इस पर कामयाब नहीं हो रही। हम तो ये बताना चाहे, शामली जिले में 3 शुगर फैक्ट्री है, शामली, थाना भवन और ऊन की हालत इन तीनों में सबसे ठीक है। थाना भवन वो बिल्कुल ख़त्म हो लिया, और शामली तो कुछ है ही नहीं। आप इस पर देख सको, इसकी टीन सेट गल गई, लेकिन इनमें इतना बहुत नहीं रहा कि इस टीन सेट को गिरवा दे। यहाँ मरने की हालत में हम लोग चल रहे। 4 दिन हो लिया, हमने कुछ खाया पिया नहीं, पानी तो पिया लेकिन खा नहीं रहे कुछ। हमारे पास में क्या मिल अधिकारी और डीएम आवास के हम बराबर में है क्या? डीएम साहब हमारे बीच में नहीं आ सकते, मिल मालिक हमारे बीच में नहीं आ सकते, शासन प्रशासन का कोई तो आदमी हमारे बीच में आके कहे भाई तुम भूख हड़ताल बैठे, तुम्हारी बात मन नहीं जाएगी। हमारे बीच में मिल का अधिकारी, जीएम, यूनिट हेड कोई तो आवे, लेकिन हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा। तो बताया जा रहा है अभी तक प्रशासन के द्वारा अभी इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही मिल कर्मचारी हैं जो शुगर कैन मैनेजर है, बताया जा रहा है, और भी जो अधिकारी है उनके द्वारा अभी तक किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया। बताया जा रहा है कि 4-5 दिन से कोई इनसे मिलने भी नहीं आ रहा। तो आप बाबा जी बताइए, अगर सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करती तो क्या किसान बदलाव चाहेंगे इस बार सरकार में? हाँ, बिल्कुल बदलेंगे, हर सूत्र में बदल जाएगी, पूरा अंगा लगाऊंगे बदलने में। तो इससे तो बहुत तंग आ गए, ना हमारे बच्चे पढ़ सकते, ना को फीस उनकी, ना कपड़ा उन पर। सर्दी आ गई, कहाँ से फीस लाओ, कहाँ से कपड़ा लाओ है? पैसा ही हमारा देने दे ना, पैसा गवर्नमेंट इस बात दवा रही। पैसा जो गवर्नमेंट दाव दे तो पैसा ना दे,
ये सब चाल है, डीएम है, डीएम उन इसमें रह रहा मिल में, उसका कोई खर्चा नहीं, वो उन्होंने बोलता कि इसका पैसा लग रहा है यहाँ खाने पीने का, मिल वाला दे रहा, मालिक अपना विदेश में मौज मिल वाले विदेश में मौज ले रहा, हमारे बच्चे फिरे सड़कों को बेचारे। तो क्या गन्ने का पेमेंट क्या भाव दिया जा रहा है किसानों को? मील का जो प्राइस है वो क्या कितने रुपए क्विंटल दिया जा रहा है किसानों को? 350। देखिए बताया जाए 350 रुपये क्विंटल का भाव है मील का, लेकिन ये भी किसानों को समय से नहीं दिया जा रहा। आप सभी को पता है किसान की जो व्यवस्था होती है, जो घर चलता है वही इसी से चलता है। एक बात बताइए, जैसे गन्ने को लेकर आज ये प्रोटेस्ट है, इससे अलग भी किसानों का और कोई किसान जिस पे निर्भर रहता है और कोई खेती? नहीं, हमारे यहाँ मुंजी बहुत घाट हो, हमारे यहाँ तो सब इस पर निर्भर